भारत में सभी मतदाताओं को वोट डालना अनिवार्य होना चाहिए। जो लोग वोट नहीं देते हैं उनकी जेल की सजा होनी चाहिए। जो लोग वोट नहीं देते हैं उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग वोट नहीं देते हैं उन सब को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो देश में अक्सर होती हैं कि क्या वोट डालना भारत में अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो इन तमाम सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने वोट डालने की अनिवार्यता से जुड़ी हुई एक याचिका पर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के उस आदेश के जिस आदेश का बड़ा असर देश में वोटिंग पैटर्न पर पड़ने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि जो लोग मतदान करने से इनकार करते हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं से भी वंचित कर देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ दंड प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि दंड प्रावधान की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इन लोगों को जेल से लेकर के आर्थिक दंड और सरकारी सुविधाओं से भी वंचित करने को लेकर के कानून बाकायदा कोर्ट की ओर से लाया जाना चाहिए, आदेश दिया जाना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक 3 सदस्यीय पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है और इसमें देश के सीजेआई यानी कि मुख्य चुनाव जो मुख्य न्यायाधीश हैं देश के, जस्टिस सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर एक राय से कहा है कि जी नहीं, देश में वोट डालना अनिवार्य नहीं हो। वोट में कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को ये वोट डालने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकता है। हम यह जरूर कह सकते हैं कि वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोकतंत्र में अपेक्षा की जाती है कि मतदाता वोट डालें, न कि लोकतंत्र में डरा धमका करके कानून के सहारे लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जस्टिस जो है सीजेआई जो सूर्यकांत थे, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जी नहीं, हमारे यहाँ वोट डालने को लेकर के जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। यह जरूर प्रावधान किया जाना चाहिए कि चुनाव आयोग लोगों से यह अपेक्षा रखे कि आप अनिवार्य रूप से वोट डालें, इसके लिए वे जागरूक हों। लेकिन उन पर दबाव बना करके, कोर्ट का आदेश पारित करा करके ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जो लोकतंत्र के मूल जो भावना है उसके खिलाफ जाए और कोई भी व्यक्ति वोट डालने के लिए कहीं से भी मजबूर नहीं हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तमाम ये आदेश दिए हैं और याचिका खारिज की है उसमें यह भी कहा है कि आप यह सवाल बताइए कि अगर कोई गरीब आदमी यह कहता है कि आज मुझे अपनी दिहाड़ी कमानी है, यानी कि आज मुझे मजदूरी कमानी है, उसी से मेरा पेट चलता है, उसी से मेरे घर का चूल्हा चौका जलता है और वोट डालने जाऊंगा तो दिहाड़ी कट जाएगी, तो क्या ऐसे व्यक्ति को वोट डालने के लिए मजबूर किया जा सकता है? उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? वोट डालना जरूरत है या पेट की भूख मिटाने की जरूरत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम किस्म की चर्चाओं पर आज विराम लगाया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि वोट डालने के लिए किसी के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति मतदान करने से इनकार करता है तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देने की बात करना यह कहीं से भी सही नहीं है और पूरी तरीके से इसे दमनकारी और बाध्यकारी उपाय करना बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने वोट डालने जो लोग नहीं डालते हैं उन पर कड़ा रुख अपनाने की जो भी बातें थी उसे सिरे से खारिज कर दिया। और इतना ही नहीं, इस दौरान कोर्ट में मौजूद जो जस्टिस सूर्यकांत के साथ में जस्टिस जयमौल बागची हैं जो पश्चिम बंगाल मूल के हैं, उन्हें लेकर के भी सीजेआई सूर्यकांत ने चुटकी ली कि हमारे सामने जस्टिस बागची साहब बैठे हैं, क्या हम बागची साहब को यह मजबूर कर सकते हैं कि आप जाइए और जाकर पश्चिम बंगाल में वोट अनिवार्य रूप से डालिए। और उस दौरान कोर्ट रूम में एक ऐसा भी माहौल मनोविरोध टाइप का दिखा जब बागची ने कहा जी नहीं, मैं वोट डालने के लिए जाने के लिए बात है तो अगर अदालती कामकाज उस दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम अदालती कामकाज देखेंगे। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कई उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया है कि देश में वोट डालने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा सकता है, न कि जब मतदाताओं पर जोर जबरदस्ती की जा सकती है कि आप वोट डालने के लिए बाध्यकारी हैं
आपको अनिवार्य रूप से वोट डालना है, बल्कि यह उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि आप वोट डालिए। हमारी भी अपील है, हमारी भी एक तरीके से कह सकते हैं जागरूकता ही है कि हर एक मतदाता को वोट डालना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई कानून, कोई बाध्यकारी नीति नहीं लानी चाहिए। तो तमाम किस्म के सवाल जो चल रहे थे, उन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।